जरा सोचो, तुम बाथरूम में मुंह धोने जाओ, लेकिन शीशे में तुम्हारी परछाई ही ना दिखे, यानी तुम पूरी तरह गायब हो जाओ। कुछ ऐसा ही होता है टोनी के साथ। टोनी इटली में रहने वाला एक साधारण लड़का है। एक दिन वह क्लास में स्टेला नाम की लड़की के पीछे बैठा था। तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आई, जो उसकी मम्मी भी थी। वह इसलिए आई थी क्योंकि टोनी की क्लास का एक लड़का घर से भाग गया था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अचानक टोनी की नाक से खून बहने लगा। वह जल्दी से बाथरूम की ओर भागा, लेकिन वहाँ कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे। शाम को होने वाली पार्टी के लिए टोनी अपने बचाए हुए पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदने गया, लेकिन उसके पास इतने कम पैसे थे कि बस एक सस्ता चाइनीज सुपर हीरो का ड्रेस ही खरीद सका। उसे ड्रेस ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने ले ली। घर आकर उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि वह इस ड्रेस में भी अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए था। वहाँ टोनी खूब मजे कर रहा था और स्टेला से भी बात कर रहा था, जिसे वो मन ही मन पसंद करता था। लेकिन तभी वही बदमाश लड़के फिर से उसे परेशान करने लगे। टोनी उनसे बचने के लिए भागकर बाथरूम में छिप गया। इस सबसे परेशान होकर उसने जोर से कहा, काश मैं अदृश्य हो जाता। अचानक लाइट चली गई और टोनी खिड़की से भागकर घर चला गया। अगली सुबह उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। जब वह बाथरूम में ब्रश करने पहुंचा तो उसने देखा कि शीशे में उसकी परछाई ही नहीं थी। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह गायब था। उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारकर चेक किया। तभी अचानक उसकी मम्मी वहाँ आ गई, लेकिन जब उन्होंने टोनी को देखा ही नहीं तो उसे समझ आ गया कि वह सच में अदृश्य हो चुका है और अब उसे कोई नहीं देख सकता। उसने जल्दी से एक कागज पर लिखा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और उसे मम्मी के पास रख दिया। कागज पढ़कर उसकी मम्मी ने उसे फोन किया। अदृश्य टोनी ने कॉल उठाकर कहा, हाँ मम्मी, सब बढ़िया है, मैं स्कूल पहुंच गया, मेरी चिंता मत करना। फिर उसने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढका और स्कूल पहुंच गया। टोनी का बदला स्कूल में उसने सोचा, क्यों न अपनी इस नई ताकत से उन लड़कों को सबक सिखाया जाए जो मुझे परेशान करते हैं। टोनी ने अपने सारे कपड़े उतारे और अदृश्य होकर स्कूल में घुस गया। क्लास के दौरान उसने पेंटबॉल गन उठाई और उन बदमाश लड़कों की टीचर पर पेंटबॉल की बौछार कर दी। टीचर को लगा कि उन लड़कों ने उन पर हमला किया है और उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद टोनी ने कुछ गलत करने का फैसला किया। वह लड़कियों के चेंजिंग रूम में जा घुसा और उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगा। लेकिन तभी एक लड़की ने गलती से अपना तौलिया उसकी तरफ फेंक दिया, जो टोनी के ऊपर गिर गया। तौलिया पड़ते ही उसका शरीर फिर से दिखने लगा। ऊपर से इस बार उसकी शक्तियां भी फेल हो गईं। अब वह सबको नंगे पुंगे दिखाई देने लगा। लड़कियों ने जब एक नंगे लड़के को अपने चेंजिंग रूम में देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगी और इधर उधर भागने लगी। टोनी की मुश्किलें बढ़ने लगी। अगले दिन क्लास में सबको पता चला कि उनकी क्लास का एक और लड़का घर से गायब हो गया है। तभी अचानक टोनी के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। क्लास की घंटी बजते ही वह तेजी से वहाँ से भाग निकला। उसने अपने पूरे शरीर पर कपड़े लपेटे और घर पहुंचा। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी छोटी बहन कैंडला वहाँ पहले से मौजूद थी। टोनी ने दीवार की तरफ मुंह करके उसे वहाँ से जाने को कहा, लेकिन कैंडला ने बाहर जाने का सिर्फ नाटक किया और चोरी छिपे टोनी के कमरे में ही रुक गई। टोनी ने अपने चेहरे से मफलर हटाया और पीछे मुड़ा। उसे देखकर कैंडल डर के मारे चिल्लाने लगी। टोनी ने उसे शांत किया और समझाया कि पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ने उसे गायब होने की ताकत दे दी है। जब जियो वाला घर लौटी तब तक टोनी अदृश्य हालत में ही था। उसने अपनी मम्मी को फोन पर किसी से बात करते सुना कि टोनी असल में अडॉप्टेड है और कई साल पहले उसे कोई दीवाने के घर के बाहर छोड़कर चला गया था। टोनी इस बारे में कुछ नहीं जानता था और वह दुखी होकर बाहर चला गया। जब वह अकेला बैठा झूले पर झूल रहा था तो स्टेला वहाँ आई। उसे लगा कि वहाँ शायद कोई भूत है, लेकिन वह बिना डरे साथ वाले झूले पर जाकर बैठ गई। क्या साइको लड़की है यार, भूत के पास कौन जाता है। स्टेला ने उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहा। इस बात पर टोनी ने भी जमीन पर एक स्माइली फेस बना दिया। वे थोड़ी देर साथ खेले, जिसके बाद स्टेला वहाँ से चली गई। टोनी की नजर थोड़ा दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी जो आंख गड़ाए उसकी ओर देख रहा था, लेकिन फिर पता चला कि वह तो असल में अंधा है। रात के समय टोनी स्टेला के घर पहुंचा। स्टेला भी एक अदृश्य दोस्त बनाकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरे को किस किया, लेकिन अचानक टोनी की शक्तियां फिर से जाने लगी। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती, वह वहाँ से भाग निकला। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेली प्रैक्टिस कर रही थी जब अचानक किसी ने उस पर एक दांत से हमला किया। जल्द ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने घर पर बैठा टोनी ठान लेता है कि अब वह स्टेला को अपनी शक्तियों के बारे में बता देगा। वह अपने कुत्ते को घुमाते हुए जिम्नास्टिक हॉल के पास पहुंचा, जहां उसने मुखौटा पहने एक आदमी को देखा जिसने स्टेला को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। टोनी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसके कुत्ते ने तो उस आदमी के हाथ पर काट भी लिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन्हें समझ आया कि बच्चे घर से भागे नहीं, बल्कि उन्हें किडनैप किया गया है। स्टेला की आंखें खुली तो वह एक सुनसान कमरे में थी और उसके सिर से बहुत सारी तारें जुड़ी हुई थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर टोनी का एक टीचर भी मौजूद था। उन्होंने स्टेला पर कुछ टेस्ट किया और बाद में बाकी बच्चों को साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन टोनी समुद्र किनारे अकेला बैठा था जब वो अंधा आदमी उससे मिलने आया। वो उसके पूछने से पहले ही उसके सभी सवालों का जवाब दे रहा था, मानो वो आदमी टोनी का दिमाग पढ़ सकता हो। उसने बताया कि उसका नाम एंट्रीज है और वो टोनी का असली बाप है। टोनी ने उसकी बात नहीं मानी और चिल्लाकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो रूस के गांव में रहने वाला एक आम लड़का था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की वजह से उनके गांव के ज्यादातर लोग मारे गए, लेकिन जो बच गए उनके अंदर करिश्माई शक्तियां आ गई थीं। इसका पता चलते ही फौज ने उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। वो उन पर खूब अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट किया करते।
रिपोर्ट्स में पता चला कि आंद्रे और टोनी की मां के अलावा वहां पर कोई भी बच्चे नहीं पैदा कर सकता था। जब टोनी का जन्म हुआ तो वो इन अनोखी शक्तियों के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा बना, लेकिन उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए एंट्रीज और टोनी की मां उसे लेकर मिलिट्री कैंप से भाग निकले। एंट्रीज टोनी के साथ किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी पत्नी मारी गई। वो जानता था कि टोनी कभी उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से जियो ऑनर का दिमाग पढ़कर पता लगाया कि वो सच में एक अच्छी औरत है और अपने बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। लेकिन अब मिलिट्री को पता चल गया है कि वो खास बच्चा इसी इलाके में कहीं है। टोनी को अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन एंट्रीज ने अचानक से कहा कि वो यहाँ पर और बातें नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी दूर खड़े हो उसे पर शक हो गया था। वो पुलिस को फ़ोन करने वाला था। एंट्रीज ने टोनी को एक सूट दिया जो उसके शरीर के साथ ही गायब हो जाएगा, और खुद बड़ी आसानी से उसने मछुआरे की याददाश्त मिटाकर वहाँ से चला गया। टोनी के उसे दोगले टीचर से बातचीत के दौरान जियो ऑनर ने बताया कि उसने टोनी को गोद लिया था। यह सुनकर उसे शक हुआ कि शायद टोनी ही वो खास लड़का है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो टोनी से मिलने उसके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान टोनी ने टीचर के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखा और वो समझ गया कि वही स्टेला का किडनैपर है। वो एक कमरे में जाकर गायब हो गया और मौका देखकर भाग निकला। भागते भागते टोनी ने उसे परेशान करने वाले शरारती लड़के इवान को देखा। वो उसके पीछे बैठ गया और उसे जल्दी से बाइक भगाने को कहा। इंसान जगह पहुंचकर टोनी ने इवान को सारी बात समझाई। उधर स्टेला ने दिमाग लगाया कि अगर वो एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो कमरे से बचकर निकल सकते हैं। उसकी तरकीब काम भी कर गई और वहां से निकलकर वो छत पर पहुंची, जहां उसे सर्च लाइट मिली। उसे भरोसा था कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ज़रूर ढूंढ रहा होगा, तो उसने लाइट पर वैसा ही स्माइली फेस बना दिया जैसा उनकी पहली मुलाकात वाले दिन टोनी ने बनाया था। उसके सिग्नल को देखकर टोनी समझ गया कि स्टेला कहाँ है। इवन के साथ वह अपने दोस्तों को बचाने पहुंचा, लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। इवन ने अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट पर निशाना लगाकर उसमें गड़बड़ी कर दी। जब टोनी गायब होकर बिल्डिंग में घुसा तो उसने अपने टीचर और कुछ गुंडों को जियो, वैन और अंग्रेज पर नजर रखते हुए देखा, जो एक साथ मिलकर टोनी को ढूंढ रहे थे। इसके बाद उसने एक गार्ड के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर से मारा और दूसरे पर बंदूक तान दी। उसने सभी किडनैप हुए बच्चों को बाहर निकालकर गुंडों को अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद टोनी उनके सामने आया, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। वे सब जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन स्टेला कहने लगी कि उन्हें बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए, जो पास ही एक कमरे में बंद है। टोनी उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिया, लेकिन स्टेला तो उसे सीधा उन लोगों के पास ले गई जिनसे बचकर वह भाग रहा था। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा। दरअसल वह किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता था। उसी ने स्टेला और टोनी के टीचर से यह सब करवाया था। मिलिट्री वालों ने टोनी और स्टेला को एक सबमरीन में डाल दिया और समुद्र के रास्ते अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर अंग्रेज, जियो और वैन वहां पहुंचकर एवन से मिले। बिल्डिंग को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा दिया गया था और अब कुछ ही सेकंड में धमाका होने वाला था। उन्होंने जल्दी से अगवा किए गए दोनों बच्चों और टोनी के टीचर को भी बचा लिया, क्योंकि बेचारे की कोई गलती थोड़ी थी। उसके दिमाग को तो बूढ़े अंकल ने वश में कर रखा था। वे सब धमाके से ठीक पहले बिल्डिंग से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ सबमरीन में टोनी को पता चला कि उसके पास सिर्फ गायब होने की शक्ति नहीं है, बल्कि वह अपने दिमाग की ताकत से चीज़ों को हिला डोला भी सकता है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने उन सभी गुंडों को मारकर स्टेला और अपनी जान बचाई। फिर वह अपनी शक्ति से सबमरीन को वापस समुद्र किनारे ले आया, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे थे। वह बहुत खुश था और सबके सामने गायब होकर अपनी शक्तियों का दिखावा करने लगा। अंग्रेज ने उसके पास आकर कहा कि वह अपनी शक्तियां यूं सबके सामने नहीं दिखा सकता। उसकी पहचान को गुप्त रखने के लिए अंग्रेज को वहां मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटानी होगी। टोनी ने बात को समझकर एक आखिरी बार स्टेला को किस किया, जिसके बाद अंग्रेज वापस लौटने का वादा करके सबकी याददाश्त मिटाकर वहां से चला गया और सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया।